नमस्कार। विगत कुछ समय से सर्दी की अधिकता को ध्यान में रखते हुए अभिभावक मुझे व्यक्तिगत रूप से कॉल में मैसेज कर रहे हैं और इस बात के लिए आग्रह किया कि सर विद्यालय में छुट्टियां घोषित कर देनी चाहिए। तो आज मैं इसी विषय पर आपके साथ एक सूक्ष्म बातचीत करना चाहता हूँ। एक सूक्ष्म मेरा मैसेज है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। तो आज अभिभावकों की बात को प्राथमिकता देते हुए विद्यालय में मीटिंग में निर्णय लिया। क्लास नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों का अवकाश 6 जनवरी तक के लिए घोषित कर दिया गया है। 8 जनवरी से बच्चे अपने नवीन समय पर आएंगे और समय को भी घटा दिया गया है, जिसकी सूचना ग्रुप में 1 दिवस पूर्व आप सभी तक पहुंचा दी जाएगी। इस दौरान बच्चे की शिक्षा खराब ना हो, पढ़ाई अव्यवस्थित ना हो, इसलिए टीचर्स ने इसकी पूरी प्लानिंग करके होमवर्क इत्यादि की व्यवस्था पहले प्रदान कर दी गई है। समय समय पर टीचर्स उस होमवर्क की मॉनिटरिंग करेंगे, पेरेंट्स के पास कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से जुड़े रहेंगे। तो यह एक अलग विषय है जिसकी सूचना ग्रुप में, उन संबंधित ग्रुप्स में प्रदान कर दी जाएगी और कर दी गई है। अब बात करते हैं क्लास 1 से 4 तक की। क्लास 1 से 4 तक के बच्चों का अवकाश नहीं रखा गया है, और क्यों नहीं रखा गया है इसकी भी अभी मैं मैसेज में बाद में बताता हूं मैं आपको इस वीडियो के अंदर। क्लास 1 से 4 तक के जो बच्चे हैं उनका जो समय रहेगा वह प्रातः 10:30 से और दोपहर 2:30 तक रहेगा। समय में थोड़ी सी कमी कर दी गई है। इसी प्रकार से क्लास 5 से 10 तक के बच्चों का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2:30 तक रहेगा। अब ऐसे विद्यार्थी जिनके छोटे या बड़े भाई बहन अलग अलग कक्षाओं में हैं और उनके समय में वेरिएशन आ रहा है, और कुछ ऐसे बच्चे जो ऑटो या वैन इत्यादि से आते हैं, तो उनके लिए यही मैसेज है कि वह अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने सूटेबल टाइम में आ सकते हैं। जैसे 10:30 बजे वाले बच्चे का टाइम है और उसका बड़ा भाई बहन 10 बजे आता है, तो वह 10 बजे अपने साथ लेकर के उन्हें आ सकते हैं। उन्हें अलाउ है, पेरेंट्स को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसलिए अपने दोनों बच्चे जो हैं, जो या अलग अलग क्लासेस में जो बच्चे हैं, उनको एक साथ लेकर के आप लोग आ सकते हैं। और जाने का समय, छुट्टी का समय सबका समान रखा गया है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, अपने ऑटो वाले को ये सूचना दे दीजिएगा। अब महत्वपूर्ण बात कि छुट्टी फर्स्ट क्लास से क्यों नहीं की गई है। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है, और इस बात के लिए मैं प्रत्येक वर्ष, कुछ अभिभावक इस बात के लिए मुझे स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि आपके स्कूल में छुट्टियां कम से कम रखते हैं, और कुछ अभिभावक इस बात के लिए मुझे सराहना भी देते हैं कि आप कम से कम बच्चों का नुकसान करते हैं। मेरा आज आदरणीय अभिभावकों को विनम्र हाथ जोड़ करके मेरा एक छोटा सा निवेदन है, और आप मुझे इस प्रश्न को, जो मैं आपको बोलता हूं, उसका प्रश्न आप स्वयं खोजिएगा, और उसके बाद अगर उत्तर लगता है तो आप मेरी बात को सहमत हो, और आपको लगता है नहीं है तो आप मुझे आकर के इस बात के लिए सूचित कर सकते हैं। आपका जो भी निर्णय होगा स्वीकार्य रहेगा। आदरणीय अभिभावक, छुट्टी करना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं भी अन्य संस्थानों की तरह छुट्टियां बिल्कुल डिक्लेयर कर सकता हूं। आप 5 डेज की, 7 डेज की, 10 डेज की सर्दी के हिसाब से मैं भी छुट्टियां कर सकता हूं। मेरे टीचर्स को भी रिलीफ मिलेगा, हमें भी रिलीफ मिलेगा इस बात के लिए, ठीक है। हम लोग भी आराम से रहेंगे। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है इस दौरान सबसे ज्यादा किसका नुकसान होगा? मेरा नहीं, शिक्षकों का नहीं, सबसे ज्यादा कोई नुकसान होगा तो अभिभावकों का और बच्चों का सबसे ज्यादा। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो बच्चे का है। जो बच्चे का जो शिक्षण है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। क्या आपने कल्पना करी है 15 दिन की, 20-20 दिन की छुट्टियां जो होंगी वह कितना असर डालती हैं इस बात के लिए इस दौरान, जबकि यह एडजस्ट किया जा सकता है इस चीज को, ठीक है। गर्मी के दौरान बच्चे का बैठना दुभर हो जाता है गर्मी के ताप के कारण, इसलिए छुट्टी करना वहां अनिवार्य हो जाता है। लेकिन यहां हम लोग गर्म ऊनी वस्त्र पहन करके और एक बंद कमरे में कक्षा में बैठ के अध्ययन कर सकते हैं। यही मेरा उद्देश्य है कि छुट्टी ना करने का, क्योंकि 3rd टेस्ट नजदीक है और मार्च के अंदर आगामी फाइनल एग्जाम नजदीक है। हमें कोर्स भी कराना है, बच्चे को पढ़ाना भी है। अब प्रश्न उठता है कि बच्चे का स्वास्थ्य है। सर, आपके लिए पहली प्राथमिकता नहीं, बिल्कुल मेरे लिए पहली प्राथमिकता है बच्चे का स्वास्थ्य है। लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि सर्दियां पूरे महीने रहने वाली हैं, और कम से कम 15 दिवस सर्दियों का मौसम है, सर्दी की ऋतु है, तो मौसम ठंडा रहेगा। तो क्या छुट्टी कर देना एक समाधान है?
हर जैसे ही सर्दी तेज पड़ी छुट्टी कर दी जाए, तो छुट्टी कर देने एक समाधान है? अगर समाधान है तो मैं भी उस समाधान के लिए आपके साथ हूं। लेकिन आप सोचिएगा एक बार के लिए, नुकसान किसका है? इस दौरान मैं अनेकों लोगों से प्रेशर झेल रहा हूं, हंसी का पात्र बन रहे हैं हम लोग। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि ये स्कूल के अंदर अच्छा है, लेकिन इस बात को लोग, और मैं इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करता कि लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। मैं इस बात के लिए, मेरी प्राथमिकता रहती है कि मेरे लिए मेरे बच्चे सबसे पहले प्राथमिकता, उनकी शिक्षा मेरे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। तो मैंने बीच का रास्ता निकाला कि समय में कमी कर दी जाए और समय को छुट्टी ना करने के स्थान पर समय को कम करके और इसका बीच का रास्ता निकाल दिया जाए। इससे सुबह बच्चों को आने में दिक्कत भी नहीं होगी और अभिभावक जो है वह भी इस बात से एग्री हो जाते हैं, इस बात के लिए कि विद्यालय में पढ़ाई भी निरंतर जारी रहेगी। फिर आप सभी से विनम्र आग्रह है कि सर्दी के दौरान छुट्टी कर देना विकल्प नहीं है बचने का, बल्कि स्कूल में बच्चा घर से ज्यादा सेफ रहता है, अच्छे से व्यवस्थित रूप से बंद रूम में बैठा रहता है, अच्छा व्यवस्थित रहता है। इससे शिक्षण भी रहता है, वो 4 से 5 घंटे 6 घंटे जो भी रहता है स्कूल के अंदर शिक्षा तो ग्रहण करता ही है, साथ में वह अब घर पे कुछ अभिभावकों ने मुझे सूचित किया कि जब बच्चा घर पे रहता है तो पार्क में जाता है या बाहर घूमता है, एक स्थान पर नहीं बैठता, तो उसकी वनस्पति तो वह स्कूल के अंदर ज्यादा सेफ है। फिर भी अगर किसी अभिभावक को लगता है कि हमारा निर्णय गलत है, तो आप आकर के विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं, मैं छुट्टियां घोषित कर दूंगा। आपको लगता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है छुट्टियां करने में, लेकिन याद रखिएगा जिसका सबसे ज्यादा नुकसान है वो एक बच्चे का और अभिभावक का नुकसान होगा। और मैं हमेशा बच्चों के लिए समर्पित रहता हूं, वरना मुझे क्या आपत्ति है छुट्टियां देने में और ना देने के अंदर। मैं भी आप लोगों की, अन्य स्कूलों की तरह छुट्टियां बढ़ा सकता हूं। हाँ, जब विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है कि कलेक्टर की तरफ से, कलेक्टर साहब की तरफ से, या कोई बहुत भीषण सर्दी पड़ती है, इस दौरान हम लोग भी इस बात के लिए एग्री करते हैं कि हमें जब अत्यधिक प्रेशर आता है तो हम लोग भी वहां छुट्टियां घोषित कर सकते हैं। अभी मना नहीं किया है, अगर हमें ऐसा लगता है कलेक्टर की तरफ से आदेश आता है तो हम छुट्टियां कर सकते हैं, लेकिन जब तक आदेश नहीं है तब तो कम से कम हम लोग आपके बच्चों की शिक्षा, और मैं आपके बच्चों की शिक्षा के लिए ही कर रहा हूं, इतना रिस्क ले रहा हूं, तो कृपया आपसे मेरा अनुरोध है आप भी मेरा साथ दें। और मैं आपके बच्चों के लिए इतना रिस्क लेकर के सर्दी में भी, स्कूल जहां बंद है वहां मैं स्कूल चला रहा हूं, तो मुझे आपका सहयोग चाहिए। आशा करता हूं आपको मेरी भावना बिल्कुल समझ में आई होगी। बाकी फिर भी आपका जो भी डिसीजन है आप मुझे सूचित करें, मैं छुट्टियां घोषित करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय आरएससी।